हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। दिस कंसेप्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस दैट एन इंडिविजुअल possesses about a particular subject। किसी भी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन मिलना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनना, उसके बारे में जागरूक होना ही क्या होता है? नॉलेज कहलाती है। इट रेफर टू द फेमिलियरिटी। ये आपको परिचित कराती है किसके साथ? फैक्ट्स के साथ, ट्रूथ्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, जिससे आप क्या है, एक पर्सन क्या बन जाता है, वो इस योग्य बन जाता है कि वो अपने जो डिसीजन है, वो खुद के जो डिसीजन है वो ले सकता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज होती है उनमें इफेक्टिवली एंगेज होता है। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन गिवन है जो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अकॉर्डिंग टू रस्क। अब हम अकॉर्डिंग टू प्लेटो देखें तो जो नॉलेज इज परसेप्शन और ट्रूथ। नॉलेज क्या है? एक अनुभूति है या ट्रूथ है। नॉलेज इज ट्रू बिलीफ। जो ज्ञान है वो क्या? एक सच्चा विश्वास है। नॉलेज इज ट्रू बिलीफ विद ए रैशनल अकाउंट। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ ट्रू बिलीफ कनेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के अकॉर्डिंग हम इस डेफिनेशन देखें कि नॉलेज क्या है, तो नॉलेज को इसने टू विचारधारा में क्या किया है? परसेप्शन किया है कि नॉलेज जो है वो दो विचारधारा है। या तो आप उससे नॉलेज प्राप्त करने के बाद या तो आप उससे एग्री हो जाओगे या आप उससे डिसएग्री हो जाओगे। जो दो आइडियाज है नॉलेज के, उनसे आप या तो एग्री होगे या डिसएग्री होगे। अकॉर्डिंग टू रस्क देखे तो नॉलेज क्या है? नॉलेज एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन के माइंड को प्रकाशित करती है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करें तो जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है ये क्या करते हैं? इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है कि एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं नॉलेज को गेन करने में, जो इंफॉर्मेशन मिलती है और अंडरस्टैंड करते हैं द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है इन्हीं की हेल्प से एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एक्वायर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? वो एक्वायर करने के बाद ही जो वर्ल्ड है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस। ये हमारा क्या है? फर्स्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। अगर हम सेंसरी एक्सपीरियंस की बात करें तो जो सेंसरी एक्सपीरियंस मीन क्या होता है? सेंस मीन जो हमारे सेंसेज होते हैं, हमारे कितने सेंसेज होते हैं? हमारे 5 सेंसेज होते हैं। तो उन 5 सेंसेज के थ्रू जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो क्या है? वो हमारा एक्सपीरियंस है। वो हमने सेंसेस के थ्रू क्या किया है? एक्सपीरियंस किया है, और वो नॉलेज हमें गेन हुई है। तो सेंसरी एक्सपीरियंस इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। ये इसका एक मुख्य क्या है? सोर्स है नॉलेज का। गेनिंग नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस इज सेंसेस इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। जो नॉलेज हम गेन करेंगे थ्रू एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस किसके थ्रू कर रहे हैं? हम सेंसेस के थ्रू कर रहे हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं? नॉलेज को अनुभव करते हैं। इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या होता है? जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो। एवरी पर्सन हैव 5 सेंसेस। हर पर्सन के पास क्या होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं। वी नो साइट। साइट मीन आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा और वो देखने के बाद आपने क्या किया? उसकी नॉलेज को गेन किया। हियरिंग, आपने कोई साउंड सुना, साउंड के थ्रू आपने नॉलेज को गेन की। स्मेल, स्मेल के थ्रू स्मेल अच्छी है या बुरी है, उसके थ्रू आपने नॉलेज को गेन की। टेस्ट, खाने का टेस्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो आपने इस यहाँ पे क्या किया? टेस्ट के थ्रू भी आपने नॉलेज को गेन की। टच, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने टच, ऑब्जेक्ट को टच किया, आपने क्या फील किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हार्ड है या सॉफ्ट है, तो आपने उनको फील किया, फील करके नॉलेज को गेन की। और ये जो 5 सेंसेज होते हैं ये क्या एक्ट करते हैं? गेटवे का काम करते हैं, जो जिसके थ्रू, जिसमें क्या होते हैं? नॉलेज फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड रिच आवर कॉन्शियस माइंड। जो बाहरी दुनिया की जो नॉलेज है ये हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। जो भी बाहरी दुनिया की नॉलेज होगी वो हमारे जो कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतना का जो माइंड है वहां तक पहुंचती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक अनदर सोर्स है किसका? नॉलेज का। अब नॉलेज को जहां पे भी रीजनिंग आएगा वहां तो लॉजिक
आएगा ही आएगा। तो नॉलेज को गेन करने का जो थ्रू लॉजिक हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, रैशनलिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस में जो रीजनिंग की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसको हमने एनालाइज किया। एनालाइज क्या किया, आपने सेपरेट सेपरेट इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया। आपने सेपरेट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसको हमने सेपरेट कर दिया। अब हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं ये ऐसे हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, जो फैक्ट्स थे, जो इंफॉर्मेशन थी, जो हमने सेपरेट की थी, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम आउटपुट पे आएंगे, यानी कि इवेल्युएशन करेंगे इंफॉर्मेशन का और मेकिंग इन्फ्रेंस फ्रॉम फैक्ट्स। और जो फैक्ट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उनके बीच में हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि इनके बीच में क्या है, ये चीजें होती हैं। और ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड प्रीमाइज। और प्रीमाइज क्या है, एक धारणा बढ़ा लेंगे हम हमारे मन के अंदर कि ये इस तरह होती है। हम ये लॉजिक आपने यहाँ पे लगाया है। अब देर यहाँ पर टू टाइप्स की रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है, इंडक्टिव मीन्स कि आप पहले एग्जाम्पल से रूल पे जाते हो। पहले आपने कोई एग्जाम्पल दिया, फिर आपने उसको रूल के बारे में बताया। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जहां पे आपने पहले रूल पे आए, फिर आपने एग्जाम्पल दिया। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कि आप इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक टू जर्नल और डिडक्टिव रीजनिंग में जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं। रेवलेशन में देखें, अगर रेवलेशन क्या है, एक रहस्यमय होता है, ये रहस्यमय खुलासा होता है जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में। तो जो रेवलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइन और सुपर नेचुरल सोर्स ऑफ नॉलेज। जो रेवलेशन होता है ये इसको बोलते हैं, जो डिवाइन होते हैं, जो सुपर नेचुरल सोर्सेज होते हैं नॉलेज गेन करने का। और ये बेस्ड होता है किस पे, रिलीजियस बिलीफ पे, जो हमारे धार्मिक विश्वासों से बनी हुई है, उसके आधार पर ये रेवलेशन बनता है। इट इज कॉमन बिलीफ, ये कॉमन बिलीफ सबके अंदर होता है। ये जो रेवलेशन है कम फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ए हायर बीइंग, यानी कि ये जो हमें जो रेवलेशन है ये हमें कहाँ से मिलेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहाँ से होगा, हमारे जो हायर पावर है वहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। इसको में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसको हम मेडिटेशन योगा के थ्रू अटेंड करते हैं। और ये सब्जेक्टिव होता है, हर किसी का जो परसेप्शन होता है इसके बारे में सोचने का, रिलीजियस बिलीफ का, हर किसी का परसेप्शन क्या है, डिफरेंट है, बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ। हर किसी का पर्सनल बिलीफ क्या है, डिफरेंट है। तो वो क्या है, सब्जेक्टिव है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी धर्म में विश्वास रखता है, कोई किसी धर्म में विश्वास रखता है। वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। डिफरेंट रिलीजन हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन रेवलेशन। ये जो डिफरेंट किसी का कुछ कोई धर्म है, किसी का कोई धर्म है, तो उसी के बेस पर क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। इंट्यूशन, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है, जब हम इंट्यूशन का अगर हम एक वर्ड में एक लाइन में देखें तो इंट्यूशन जो हमारा गट फीलिंग बोलते हैं, जिसको जो हमें पूर्व यानी आने वाली घटना के बारे में बताता है। हमारे अंदर एक गट फीलिंग आती है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। तो जब हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं किसके थ्रू, जो हमारा इनर कॉन्शियस माइंड है, यानी जो हमारा इनर कॉन्शियस है, जो अंदर की जो चेतना है, उससे हम जब नॉलेज को गेन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, इंट्यूशन कहलाती है। और इसके बारे में क्या कहा गया है, जो इंट्यूशन है ये अराइज होती है कहाँ से, जो हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है, और वहीं से हमारा इंट्यूशन क्या होता है, अराइज होता है। और ये सब कॉन्शियस प्रोसेसिंग है, ये क्या है, सब कॉन्शियस प्रोसेसिंग का पार्ट है। यहाँ पे एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, किसी प्रकार की कोई शेप नहीं होती है, सिर्फ इसको हम जस्ट फील कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन हमारी एक सिंपल सी लाइन में हमारी गट फीलिंग है, जो हमें आने वाली घटना के बारे में आभास कराता है। ठीक है, अगर हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज देखें तो हम ये पॉइंट आपने एग्जाम में मेंशन करने हैं एक डायग्राम के थ्रू, और डायग्राम में मेंशन करने के बाद आपने एक क्या करना है, टॉपिक को उठाना है, यहाँ से एक लाइन को उठाना और उसको 2 या 3 लाइन में अपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होती है, ये इनेट
टेंडेंसी होती है, यानी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। और ये किस में प्रेजेंट होती है? ये ह्यूमन बीइंग में बाय बर्थ होती है, एज वेल एज एनिमल्स, और एनिमल्स के अंदर भी होती है। कुछ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होती है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सोशल इंस्टिंक्ट, मैटरनल इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जब हम क्या करते हैं, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो जो हमारा हाथ है वो ऑटोमेटिक हम वहां से उठा लेते हैं। तो ये क्या है? बाय बर्थ क्या है? इंस्टिंक्ट है, ये हमारी टेंडेंसी है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये तो हमारी बाय बर्थ है, कि हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट है, तो हम तुरंत वहां से अपने हैंड को क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे ऑटोमेटिकली। फ्रॉम एन अर्ली एज, हम यानी कि स्टार्टिंग से ही क्या है कि हमने क्या सीख लिया, जब भी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख लिया है कि हम लर्न करते हैं, कि हमने क्या सीखा कि हम रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन गुस्से वाले एक्सप्रेशन है, या खुश वाले एक्सप्रेशन है, या एंजॉय वाले एक्सप्रेशन है, या फिर आपको वोकल क्यू क्या है आपका, यानी जो वोकल टोन है वो अप है या डाउन है, बॉडी लैंग्वेज है। इन चीजों को हमने स्टार्टिंग में क्या है? लर्न कर लिया है। और ये हेल्प करते हैं किसमें? ये हेल्प हमारी किसमें हेल्प करेंगे? कि दूसरों का इंटेंशन क्या है, उनका इमोशन क्या है, उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? एक्सपेरिमेंट ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव थिंकिंग होती है। कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आपने एक टेंटेटिव क्या है? सॉल्यूशन बना लिया है। वो टेंटेटिव आपकी में भी वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो जस्ट एक टेंटेटिव थिंकिंग है। फॉर्मुलेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, दीज आर कंडक्टेड ट्रू सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये जो सोर्सेज होते हैं ये क्या है? ट्रू सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं। और इस तरह की जो नॉलेज होती है हमें केवल कहाँ से मिलती है? रिसर्चर और साइंटिस्ट से ये नॉलेज हमें मिलती है। और थ्रू एक्सपेरिमेंट, और ये जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी हमें नॉलेज गेन होती है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये कंटिन्यूली क्या है? एक्सपेंड हो रहा है। वर्बल अथॉरिटी देखिए, तो हम वर्बल अथॉरिटी क्या है? ये भी एक सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। इसमें क्या कौन इंक्लूड होते हैं? इसके अंदर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर टीचर्स भी, एक्सपर्ट्स भी एंड मेंटर भी। थ्रू देम, अब इनके थ्रू जो इंडिविजुअल है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो इन क्या करेगा? नॉलेज को रिसीव करता है, दैट हैज बी एक्वायर्ड, रिसर्च और एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर्स। यानी कि दूसरों के द्वारा रिसर्च क्या उनकी हेल्प से क्या करेगा? इस नॉलेज को गेन करेगा। कोई भी पर्सन क्या करता है? न्यू चीज जो भी न्यू थिंग्स होती है उनको लर्न करता है, तो एक डेवलप इनसाइट वो अकेले पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले ही उस नॉलेज को गेन कर सके। इसमें क्या है? उसे किसी एक्सपर्ट की नीड होती है। जो भी एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्टाइज होगा, उसकी नीड होगी, तो वो बिना हेल्प के इसको नहीं कर सकता है। ये हमारे क्या थे? सोर्सेज ऑफ नॉलेज। एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं।